Hello everyone and welcome back to our channel. Guys, if you are a fresher and looking for a job, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी जॉब अपडेट के बारे में बात करेंगे जहाँ पर फ्रेशर्स एलिजिबल है। तो गाइज़ यहाँ पर एक्सेंचर फ्रेशर्स को हायर कर रही है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी है या इसके अलावा अदर भी है तो यहाँ पर आप एलिजिबल है। अगर आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं यहाँ पर आप एलिजिबल है, और इसके अलावा अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी से नहीं है तब भी यहाँ पर एलिजिबल है। तो गाइज़ यहाँ पर दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए जॉब ओपनिंग्स देखने को मिल जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पर एक्सेंचर एक वेल नोन ब्रांड है। अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है आपको गाइज़ यहाँ पर बहुत से पर्क्स एंड बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पर आपको स्टार्टिंग सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलने वाला है, और इसके अलावा गाइज़ यहाँ पर आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सो गाइज़ दिस इज़ ए बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर्स। गाइज़ यहाँ पर हम आ चुके हैं एक्सेंचर के करियर पेज पर। देख सकते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी करियर्स। ठीक है, नीचे आएंगे गाइज़ यहाँ पर फ्रेशर्स करियर, तो देख सकते हैं लुकिंग फॉर फ्रेशर्स जॉब्स, लर्न मोर अबाउट आवर टेक्नोलॉजी करियर्स फॉर फ्रेशर्स। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फ्रेशर टेक्नोलॉजी करियर्स पर। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं एंट्री लेवल करियर्स एट एक्सेंचर टेक्नोलॉजी, begin your career journey with us and discover how your talents and skills can help change the world। ठीक है, नो मोर पर आप क्लिक करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लोर एक्सेंचर करियर्स। इन्होंने लिखा है गाइज, वी आर हायरिंग ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स फॉर एक्साइटिंग रोल्स एट आवर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर्स इन इंडिया। तो गाइज यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए यहाँ पर जॉब ओपनिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। बिगिन योर करियर जर्नी विद अस एंड डिस्कवर हाउ योर टैलेंट्स एंड स्किल्स कैन हेल्प चेंज द वर्ल्ड। तो गाइज़ यहाँ पर देख सकते हैं रोल्स फॉर ग्रेजुएट्स, रोल्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स, करियर्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर हम गाइज़ रोल्स फॉर ग्रेजुएट्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर आपको दो जॉब रोल्स देखने को मिल जाएंगे। पहला है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट और सेकेंड है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट। तो गाइज़ यहाँ पर हम फर्स्ट वाले पर जैसे ही क्लिक करेंगे हियर पर तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी रिगार्डिंग दिस जॉब अपडेट। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट, ये आपका जॉब रोल रहने वाला है। एक्सपीरियंस में गाइज़ इन्होंने मेंशन किया है 0 मंथ टू 11 मंथ्स। ठीक है, तो फ्रेशर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। ठीक है, सैलरी की अगर बात करें INR 4,60,700 यह आपका पर एनम पैकेज रहने वाला है। जॉब टाइप की बात करें फुल टाइम रहेगी, और लोकेशन इन्होंने मेंशन की हुई है बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम, कोलकाता, इंदौर, जयपुर एंड कोयम्बटूर। ठीक है, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हैं आप। लास्ट डेट टू अप्लाई यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, एलिजिबिलिटी है, प्रोसेस है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, यहाँ पर आप गाइज एज ए एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करने वाले हो। अबाउट एक्सेंचर, एक्सेंचर के बारे में आप पढ़ लेंगे। नीचे आएंगे गाइज रोल ओवरव्यू। ठीक है, रोल ओवरव्यू में आप पढ़ सकते हैं ज्वाइन आवर टीम दैट इज developing, designing and maintaining technologies that improve the way our clients and the world works। ठीक है, उसके बाद working in challenging and dynamic environments using their versatility to create and support technology solutions that meet client requirements from analysis to implementation। What would you do? यहाँ पर आप क्या करोगे? As an associate software engineer you would लार्जली बी इन्वॉल्व इन। तो गाइज यहाँ पर पढ़ सकते हैं इन्होंने लिखा है डिज़ाइन, बिल्ड, टेस्ट, असेंबल, सपोर्ट एंड कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन यूजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अंडरस्टैंड बिजनेस ड्राइवर्स दैट विल इम्पैक्ट परफॉर्मेंस एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर टू दोज एक्सपेक्टेशंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसिडेंट रिजोल्यूशन एंड सपोर्ट एक्सटेंडेड टू कस्टमर्स थ्रू वॉइस इंटरेक्शन, ईमेल, चैट, रिमोट सपोर्ट।
तो गाइज ये सभी आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है। व्हाट वी नीड, यहाँ पर इनको कैसा कैंडिडेट चाहिए। वी वुड लव यू टू हैव एबिलिटी टू एंटिसिपेट एंड रिजॉल्व बिजनेस इश्यूज विद agility, multidisciplinary and versatile with the aptitude to learn and apply new skills faster। ठीक है, यहाँ पर गुड एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए और यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, डिलीवर कोड टू टाइम एंड क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस एंड पार्टिसिपेट इन पीयर रिव्यूज़। ठीक है, यहाँ पर ऑनरशिप आपको लेना आना चाहिए। इसके अलावा सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस एंड और मैनेज ऑल्सो द बिलो मैंशनड विल बी प्रेफर्ड। तो गाइज यहाँ पर इन्होंने जो भी चीज़ें मेंशन की हुई है अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको प्रेफर किया जाएगा। इसके अलावा टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियरिंग यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं गाइज, इन्होंने बहुत सी चीज़ें मेंशन की हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें इस पोस्ट के लिए, यहाँ पर ऑल स्ट्रीम ब्रांचेस ऑफ BE, BTech, ME, MTech, MCA एंड MSc CSIT ओनली। ठीक है, फ्रॉम 2023 एंड 2024 ईयर ऑफ पास आउट्स विद फुल टाइम एजुकेशन ओनली। पार्ट टाइम एंड डिस्टेंस एजुकेशंस आर नॉट कंसिडर्ड। अगर यहाँ पर आपने पार्ट टाइम या डिस्टेंस एजुकेशंस की हुई है यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं, कंसिडर नहीं किए जाओगे। इसके अलावा नोट में इन्होंने लिखा है MBA, PGD, BM कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस रोल। इस रोल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं ये लोग। यहाँ पर आपका कोई भी एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा गाइज यहाँ पर यू मस्ट कंप्लीट योर BTech इन 4 ईयर्स और MTech MSc इन 2 ईयर्स। यहाँ पर गाइज आपका जो कोर्स है वो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, जो इन्होंने ड्यूरेशन मेंशन किया है उसे में आपका कंप्लीट होना चाहिए। और इसके अलावा गाइज यहाँ पर इन्होंने बहुत सी चीज़ें मेंशन की हुई है। प्रोसेस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो गाइज यहाँ पर इन्होंने लिखा असेसमेंट प्रोसेस। इफ़ यू आर एलिजिबल यू विल रिसीव एन ईमेल इन्विटेशन टू अटेंड ऑनलाइन असेसमेंट्स। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर अगर आप एलिजिबल है, एलिजिबल मीन्स यहाँ पर अगर आपने वो सभी कोर्सेज किए हुए जो इन्होंने मेंशन किए हुए हैं तो यहाँ पर आपको एक इन्विटेशन मिलेगा आपकी ईमेल आईडी पर ऑनलाइन असेसमेंट्स के लिए। ठीक है, द असेसमेंट्स इज शेड्यूल्ड इन 2 स्टेजेस एंड मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द शेड्यूल्ड टाइम। तो यहाँ पर आपको असेसमेंट्स को कंप्लीट करना होगा जो भी यहाँ पर इन्होंने टाइम दिया हुआ होगा उसके अंदर। मॉक असेसमेंट, यहाँ पर यू विल गेट अ 20 मिनट मॉक और प्रैक्टिस असेसमेंट। यहाँ पर 20 मिनट का आपको मॉक या प्रैक्टिस असेसमेंट भी देखने को मिल जाएगा। मॉक असेसमेंट इज मैंडेटरी एंड इट विल इंश्योर दैट यू हैव द राइट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। ये मॉक टेस्ट जो है ना ये मैंडेटरी रहेगा। दिस असेसमेंट विल हेल्प यू टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ द असेसमेंट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर असेसमेंट 1 रहेगा जिसमें इन्होंने लिखा है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर यू विल गेट 90 मिनट्स टू कंप्लीट दिस असेसमेंट। तो ये जो कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट रहेगा ये 90 मिनट्स का रहेगा। ठीक है, उसके बाद कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट इंक्लूड 50 क्वेश्चंस ऑन। यहाँ पर इस असेसमेंट में 50 क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये सभी यहाँ पर इन्होंने गाइज जो है चीज़ें मेंशन की हुई है यहाँ पर इस टेस्ट में ये आने वाली है। टेक्निकल असेसमेंट इंक्लूड्स 40 क्वेश्चंस ऑन। तो गाइज यहाँ पर जो ये आपका असेसमेंट है इसके 2 पार्ट है, एक तो रहेगा कॉग्निटिव, दूसरा रहेगा टेक्निकल असेसमेंट। टेक्निकल असेसमेंट में आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कॉमन एप्लीकेशन एंड MS ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, सीडो कोड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड। ठीक है, आगे इन्होंने लिखा है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट रिजल्ट विल बी नोटिफाइड विद इन 5 to 10 मिनट्स पोस्ट कंप्लीशन। यू आर एडवाइज टू रिमेन सीटेड एंड अवेट रिजल्ट। तो गाइज यहाँ पर आपको कहीं नहीं जाना, आपको अपने रिजल्ट का वेट करना है। कोडिंग असेसमेंट विल कॉमेंस इमीडिएटली पोस्ट रिजल्ट नोटिफिकेशन। जैसे ही इस असेसमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, अगर यहाँ पर आप क्वालिफाई हो जाते उसके बाद यहाँ पर कोडिंग असेसमेंट रहेगा।
ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू मीट द सेक्शन एंड सब सेक्शन कट ऑफ इन आवर असेसमेंट टू बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर राउंड। तो गाइज यहाँ पर जो भी इन्होंने कट ऑफ मेंशन की हुई है उसको आपको गाइज क्लियर करना होगा। कैंडिडेट्स मस्ट पार्टिसिपेट इन कोडिंग असेसमेंट मैंडेटोरिली पोस्ट क्लियरिंग द कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। जैसे ही यहाँ पर आप कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद जो कोडिंग असेसमेंट होगा वो मैंडेटरी होगा, उसको आपको जो है गाइज जरूर देना पड़ेगा। Candidates who do not clear cognitive and technical assessment or fail to participate in our assessments, the process will end there for their candidature. Assessment 2 कोडिंग असेसमेंट, ठीक है। कोडिंग असेसमेंट में क्या रहेगा? द ड्यूरेशन ऑफ दिस असेसमेंट विल बी 45 मिनट्स। यू विल गेट 2 क्वेश्चंस दैट मस्ट बी सॉल्व्ड यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। आपको उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। यहाँ पर C है, C++ है, .NET है, जावा, पाइथन, किसी भी एक लैंग्वेज का आपको यूज़ करके इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा जो कि कोडिंग क्वेश्चंस रहेंगे। असेसमेंट 3 कम्युनिकेशन असेसमेंट, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस असेसमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स। यू विल रिसीव अ सेपरेट ईमेल विद टाइमलाइंस एंड लॉगिन डिटेल्स टू पार्टिसिपेट इन दिस असेसमेंट। तो गाइज़ यहाँ पर जो थर्ड असेसमेंट रहेगा वो कम्युनिकेशन असेसमेंट रहेगा। इसमें आपको गाइज़ 30 मिनट्स दिए जाएंगे। सेंटेंस मास्टरी, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। ये सभी यहाँ पर गाइज़ इस तरह के जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यूज़ आपके रहेंगे। सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट, हियर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गाइज़ देख सकते हैं सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट। यहाँ पर एक्सपीरियंस सेम है, फ्रेशर्स एलिजिबल है और सैलरी इन्होंने गाइज यहाँ पर मेंशन की है 3,44,200 टू 3,44,200। ये सैलरी रेंज रहने वाली है। लोकेशन में है बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, गुरुग्राम, पुणे, कोलकाता, नागपुर, इंदौर, मुंबई और जयपुर। व्हाट वी नीड, तो गाइज यहाँ पर इन्होंने ऑल स्ट्रीम ब्रांचेस ऑफ BSc, BCA, BBA, BA, BCom, BVOC, BMS, BBS, BFM, BBI, BAF, BEd, ठीक है। और यहाँ पर गाइज MSc भी है, MCM है, ठीक है, MA है, MCom है और MFA। और यहाँ पर 2023 और 2024 वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गाइज इन्होंने लिखा है नॉट BE, BTech, ME, MTech, MCA, MSc, CS एंड IIT ब्रांच, MBA, PGDM कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। तो गाइज़ ये सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। वही सेम चीज़ें इन्होंने मेंशन की है कि कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए और एक्सटेंडेड पीरियड नहीं होना चाहिए आपके कोर्स का। मॉक असेसमेंट रहेगा, कॉग्निटिव असेसमेंट रहेगा, ठीक है। और गाइज़ यहाँ पर यू विल गेट 50 मिनट्स टू कंप्लीट दिस असेसमेंट। उसके बाद गाइज़ यहाँ पर जो क्वेश्चंस है इस असेसमेंट में इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट रहेगा। तो गाइज इन्होंने लिखा है यू विल गेट 90 मिनट्स टू कंप्लीट दिस असेसमेंट, ठीक है। और कॉग्निटिव असेसमेंट में गाइज 90 क्वेश्चंस होंगे एंड टेक्निकल असेसमेंट इंक्लूड्स 40 क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कॉमन एप्लीकेशन एंड MS ऑफिस, स्यूडो कोड, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, ठीक है। असेसमेंट 3 रहेगा जो कि कम्युनिकेशन असेसमेंट रहेगा, ठीक है। इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं जो पिछले वाले में हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यूज़ आपके रहेंगे, ओके। तो गाइज़ यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर गाइज़ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर हेल्पफुल कंटेंट्स। गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।